Hello, welcome back to my YouTube channel Accounting Path. Let's start video number 11 of playlist Learn Accounting Step by Step. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप एज ए अकाउंट प्रोफेशनल या अकाउंट एस्पिरेंट आपको डेप्रिसिएशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की वीडियो हम सीखेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन, इसके मेथड्स, देन इसके बाद बात करेंगे हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में, लाइक कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते हैं बुक्स में। देन उसके बारे में बात करेंगे एक ड्राफ्टेड, मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है एक लिमिटेड कंपनी या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज डेप्रिसिएशन, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझें, फिर ठीक है ना, पहले इसको सीखते हैं, फिर मैं आपको इसको लिंक करके सिखाऊंगा कैसे इसको एक्चुअल लाइफ में लिंक करते हैं। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये थी डेप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन। अब मैं आपको इसको रियल लाइफ में लिंक करके बताता हूँ। क्या आपने फॉर एग्जाम्पल 2021 में आपने एक कार परचेज करी जिसकी वैल्यू थी 7 to 8 लाख। मैं फॉर एग्जांपल दे लेता हूँ स्विफ्ट, ठीक है। क्या 2025 में भी जो उसकी वैल्यू है 7-8 लाख है या कम होकर 3 से 4 लाख के बीच में रह चुकी है? बताएं, आप सोच के बताएं। एक्चुअल में जब आज की डेट में मैं कार बेचने जाऊंगा तो मेरे को उसका इतना ही प्राइस मिलेगा 3 से 4 लाख में। ये जो 8 से 4 लाख आया, ठीक है, ये जो 4 लाख का डिफरेंस आया, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं, वेयर एंड टेयर, पासेज ऑफ टाइम, उसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा। अब ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो होगी हमारी एक नॉर्मल लाइफ की बात। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि आप एक फैक्ट्री के ओनर है, आपने मशीनरी खरीदी 2021 में अराउंड 2 CR की। क्या वो मशीनरी 2025 में भी उसका प्राइस 2 CR ही है? या उसकी आज की डेट में हो सकता है इसकी लाइफ नील हो चुकी हो, ये मशीनरी स्क्रैप की वैल्यू में हो, या हो सकता है इसकी जो लाइफ है वो 50% बची हो, यानी 50% की रिड्यूस हो चुकी हो जो उसका प्राइस था, ठीक है। या कुछ भी रीजन XYZ रीजन रह सकते हैं। ये जो प्राइस में जो उसकी वैल्यू में डेप्रिशिएशन आना, कटौती आना, इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन इज ए सिस्टमैटिक एलोकेशन। लाइक सिस्टमैटिक एलोकेशन क्यों? एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन के जो रेट है ना, लाइक मशीनरी, व्हीकल रेट्स, वो सारे ऑलरेडी डिफाइंड है कि उन पे कितना रेट लगेगा ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, कि किस रेट पे ये एसेट, अगर ये मैं अगर बात करूं कि मशीनरी एज पर इनकम टैक्स 10% कवर होता है, ठीक है, तो आपको कोई भी मशीनरी क्यों ना, उस पर जो रेट लगेगा ना 10% डेप्रिसिएशन रेट लगेगा ऑन इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है, एसेट की यूजफुल लाइफ पे। अब ये यूजफुल लाइफ कैसे मैटर करती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब इसका फॉर्मूला सीखेंगे। दिस इज टू पिक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन। जो आपका प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है ना कॉल लेने के बाद 4 साल, इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। होगी समझ? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स यूजफुल लाइफ। आपकी एसेट की कॉस्ट क्या थी, उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी। मान लो आज आपने कार खरीदोगे 8 लाख की, 15 साल बाद कार यूज करके जब उसको स्क्रैप पे दोगे तो वो ऑलमोस्ट 40 से 45,000 की बिक जाती है स्क्रैप में, ठीक है, डिवाइडेड बाई इट्स यूजफुल लाइफ, कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 15 साल। तो आपको पर रेट क्या डेप्रिसिएशन पड़ेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, उसकी स्क्रैप की वैल्यू है 10,000, जो आपके एसेट की वैल्यू क्या है 90,000। बुक्स में हम उसको कितना राइट डाउन करेंगे 1 लाख ही, 90,000 को क्लेम करेंगे। इसकी लाइफ कितनी है 5 साल, 5 ईयर्स सॉरी, 5 साल। डेप्रिसिएशन क्या लगेगा पर ईयर का, कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5।
90,000 डिवाइडेड बाई 5, आपकी डेप्रिसिएशन पर रेट है 18,000। इस मेथड को हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे मैं इसके मेथड भी डिस्कशन करूंगा। एक सिंपल मेथड है आपको समझाने के लिए कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ समझते हैं क्यों नेसेसरी, व्हाई डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी। सबसे पहले ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वही बात कि आपने 2021 में कुछ खरीदा था, 2 CR की मशीनरी खरीदी थी, क्या उसकी वैल्यू 2025 में 2 CR ही है? नहीं ना, उस पर डेप्रिसिएशन लग के हो सकता है वो उसकी वैल्यू 1 CR आ चुकी हो सकता है उसकी वैल्यू, उसके जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 50 लाख पहुंच गई हो। तो हम बुक्स में हम क्या लेंगे, प्रॉफिट और लॉस के लेंगे हम। आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन है ना वो बोथ साइड हिट करता है। आपका सबसे पहले हिट करता है P&L को, उसके बाद बैलेंस शीट में भी हिट करता है। अगर आपने 2021 में कोई चीज ली और 2025 में भी उसको सेम मैच दिखा रहा है, क्या वो आपका P&L का सही इंपैक्ट बताएगा? नहीं बताएगा। ठीक है। एक्यूरेट एसेट वैल्यू, क्या वो फिक्स एसेट में अंडर बैलेंस शीट क्या वो ट्रू पिक्चर बताएगा? नहीं बताएगा। इसका मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैच करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी। और आपको पता है कि जब आप डेप्रिसिएशन को एज ए एक्सपेंस बुक करते हो तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता है, और जब प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो आपको क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट। ठीक है। इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट प्रॉफिट फॉर एसेट वैल्यू। ठीक है। चलिए, दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन नेसेसरी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या कारण हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के? वेयर एंड टेयर, पासेज ऑफ टाइम, एब्सोलेंट, एक्सीडेंट और एग्जर्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए लैपटॉप बिकम आउटडेटेड आफ्टर 3 years ड्यू टू न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको पता है एक MNC में लैपटॉप को 40% से डेप्रिशिएट किया जाता है और 3 साल में उसकी वैल्यू जो होती है ना एक लैपटॉप की, नील हो जाती है एज पर कंपनी की बुक्स में। हाँ, उसको आगे खींच रहे हैं, यूज़ करें अपने अदर डिपार्टमेंट को, जो आपने आउटसोर्सिस के बंदे हायर किए होते हैं उनको दे देते हैं यूज़ करने के लिए, डेट्स नॉट मैटर। बट 3 साल में कंपनी की बुक्स में एक लैपटॉप जो आप यूज़ करते हो उसकी वैल्यू नील हो जाती है। ठीक है। दिस इज causes of depreciation. Next we move to what is the method of depreciation. There are two main methods. One is straight line method and second one is written down value method. Straight line method is simple as, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया आपके मशीन की वैल्यू 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू उसकी 10,000 है, लाइफ 5 year है, तो आपने सिंपल सी जो वर्किंग हमने की है, दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपने देखा होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड, मेरे को एपिक पेन ओपन, समय लेते हैं तब तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, लाइक जैसे इसकी नेम सजेस्ट है, फर्स्ट ईयर में हमने अगर वैल्यू की, लाइक जो वैल्यू, जो एसेट की हमारी वैल्यू है उसको लेते हैं। ठीक है, वही कैलकुलेशन आगे देन यहाँ पे। अब इसको समझते हैं एक प्रॉपर लॉजिक के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आपका एसेट है 1 लाख का, पहले साल उसको डेप्रिशिएशन करोगे आप 10% से, उसकी डेप्रिशिएशन होगी 10,000। देन उसको आप नेक्स्ट ईयर में लेके जाओगे तो आपकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी रहेगी? 10,000। पहले साल आपने माइनस कर लिया 1 लाख माइनस 10,000, रिमेनिंग वैल्यू 90,000। नेक्स्ट ईयर 90,000, फिर 10% की डेप्रिशिएशन लगाई 9K, रिमेनिंग वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 81,000। अब नेक्स्ट ईयर फिर आपने 81,000 पे डेप्रिशिएशन काउंट की तो आपकी आई 1.1। ठीक है,
रिमेनिंग वैल्यू आपकी रहेगी अराउंड 72,900। तो ईयर बेसिस पे आपके जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, इट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये मैं आपको एक्सेल में करके बताऊंगा आगे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए ये आप हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री सीखते हैं। आपके दो मेथड होते हैं अकाउंटिंग एंट्री में। एक, जब आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन पड़ी हो, ठीक है, आपने इस साल के एंड में एक एंट्री मानी ईयर एंडेड पे, तो आप प्रॉपर एक एंट्री पास आउट कर देंगे। अनदरवाइज अनदर वे इज कि जब आपने ईच एंड एवरी क्वार्टर आपने डेप्रिसिएशन को एज ए प्रोविजन बुकिंग करनी है, ठीक है। लाइक होता क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में हर क्वार्टर हर मंथ पे डेप्रिसिएशन को बुक किया जाता है, ठीक है। मंथ नहीं कह सकता मैं, हर क्वार्टरली बेसिस पे डेप्रिसिएशन को बुकिंग किया जाता है अपनी ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए। आपने देखा होगा क्वार्टरली रिजल्ट पोस्टेड होते हैं एक लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। तो वो ईयर मंथ ऑन मंथ सॉरी ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास आउट करते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, वो कभी प्रोविजन लेते हैं, कभी एक्चुअल में वर्किंग करते हैं। तो अभी एंट्री कौन सी होती है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन एक हमारा एक्सपेंसिस है, तो क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट पीएनएल टू एसेट अकाउंट, ठीक है, अंडर फिक्स एसेट। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने प्रोविजन की बुकिंग करनी है, आपसे पूछा जाता है कि मेरे को डेप्रिसिएशन की प्रोविजन एंट्री बताओ, तो आपका क्या रहेगा, सेम पीएनएल को हिट करना अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एग्जांपल, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, इनके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो फाइल एंड अकाउंट में कैसे होते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट साइड रहेगा। इन बैलेंस शीट शोन एज डिडक्शन फ्रॉम एसेट और प्रोविजन। फॉर एग्जांपल, आपने मशीनरी की अभी लास्ट हमने देखा है एंटी पासवर्ड की मशीनरी 10,000 है, डेप्रिसिएशन हुई 10,000 से, तो रिमेनिंग वैल्यू उसकी रहेगी 90,000। हमने डेप्रिसिएशन की यहाँ पे एक प्रोविजन एंट्री पास की है ना अभी 10,000 की। मशीनरी आपकी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन हुआ 10,000, रिमेनिंग वैल्यू जो बुक्स में आएगी वो आएगी 90,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलएम और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले, सेम डेप्रिसिएशन ईच एंड एवरी ईयर, इट इज एसएलएम मेथड। ऑन दी अनदर हैंड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जैसे उसका नाम सजेशन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको रिटर्न डाउन वैल्यू उठानी है जो ईयर एंडेड पे होती है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ना आपका रिड्यूस एवरी ईयर करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका 1 लाख का एसेट था, तो आपने सिंपल सा 10% काउंट करना है और 10,000 की डेप्रिसिएशन ईच एंड एवरी ईयर ले लेनी है। ऑन द अदर हैंड, रिटर्न डाउन वैल्यू में पहले साल 10,000 होगी डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर 9,000 होगी और नेक्स्ट ईयर 81,000 होगी। अब ये कैसे होगी तो मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने यही फॉर्मेट ले लेना, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट हैं 1 लाख के, जिन पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, ठीक है। पहले ईयर होगी 90,000, अब यही ईयर चेंज हो जाता है, ठीक है। वैल्यू थी 90,000, यहाँ पे अब ईयर चेंज कर देते हैं 25, 26, नेक्स्ट ईयर में आ गई 81,000। अब नेक्स्ट ईयर फिर 81,000 है, 26, 27, आपकी होगी 72,900, ठीक है। कैसे हुई, यहाँ पे आप समझिए, आपके जो एसेट थे वो 1 लाख का था, ठीक है, जिस पे 10% कैलकुलेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मशीनरी ले रखी है, ठीक है, पहले साल 10% 90,000, नेक्स्ट ईयर वही आपकी ओपनिंग बन गई और डेप्रिसिएशन काउंट हुई 10% के हिसाब से, रिमेनिंग वैल्यू रहेगी आपकी 81,000। फिर नेक्स्ट ईयर 26 में आपने वही वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू उठाई जो आपकी मार्च 26 में थी, उस पर 10% कैलकुलेट किया 27, और ईयर एंडिंग पे आपकी जो 31 मार्च 27 में वैल्यू रहेगी 72,900। दिस इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजल ऑफ एसेट, फॉर एग्जांपल, ये एंड पे क्या हुआ कि आपके पास कुछ ऐसा एसेट पड़ा था जो आपके लिए यूजफुल नहीं था, तो आपने क्या किया, उसको सोल्ड कर दिया, या ठीक है,
सोल्ड कर दिया या उस पर प्रोविजन थी जो भी आपने कर रखे तो उसकी रिवर्सल करनी है। अगर सिंपल सिंपल एसेट सोल्ड हो रहा होता है, ठीक है, अगर कोई डेप्रिसिएशन उस पर बुक नहीं है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, जो आपकी सेल की एंट्री रहती है प्रॉपर। और वहीं आपने अगर प्रोविजन की कुछ बुकिंग कर रखी होती है, तो आपने प्रोविजन को पहले क्रेडिट किया था, आप डेबिट करोगे टू एसेट अकाउंट। जब प्रोविजन की बुकिंग हुई थी तो डेबिट एसेट किया था ना आपने, ठीक है। तो दिस इज डिस्पोजल ऑफ सेल ऑफ एसेट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे सिंपल सेल्स का पूछा जाता है तो आपने डाल देना है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन को समझते हैं। यही हमने अभी एक्सेल में ये जो सीखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट परचेज किया था 1 लाख का, जो आपने अप्रैल 22 में परचेज किया था, जिसपे रिटर्न डाउन वैल्यू थी 10% के हिसाब से। इसको कैलकुलेट करना और 31 मार्च को आपने वही एसेट 70,000 में सोल्ड कर दिया। आपको मेरे को बताना है कि प्रॉफिट हुआ उस पर या लॉस हुआ। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। वही एक्सेल में आ जाना हमने, ईयर 22 है, 23 23 23, पहले मैं इसको फॉर्मूला कर लेता हूँ, ठीक है। 24 24 24 एक जगह रह गया। आप पहले सेल आपकी जो ठीक है, पहले साल 10,000, सेकेंड ईयर 9,000 और रिमेनिंग 81,000 लास्ट ईयर में, ठीक है। अब आपको बोला गया कि उन्होंने 25 मार्च 25 को अपना एसेट सोल्ड कर दिया। तो नेक्स्ट, ठीक है, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज गलती कर दी, 23 24 24 से 25 आना था, ठीक है। इस डेट को आपने एसेट क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया एसेट को। क्या उस पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सिंपल सा बताना आपने मेरे को। आपने एक एसेट था, एक एसेट 1 लाख के बाय किया, 3 साल उसको रखा, फिर उसको 70,000 पे बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ अपने बुक्स में जो मेरी एसेट की वैल्यू है ना, वो आज की डेट में है कितनी है, 72,900 है। मैंने उसको सोल्ड करने पे किया 70,000 पे। कितने पे सोल्ड किया मैंने, 70,000 पे। क्या मेरे को कितने का लॉस हुआ, 72,000 माइनस 70,000 माइनस 72,900, जो लॉस हुआ मेरे को वो हुआ 2,900 को। ये थी एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल पे कैसे बुकिंग करनी है आपने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट में एक समरी देखेंगे कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, डिक्लाइन इन एसेट वैल्यू, कि एसेट की वैल्यू जो गिरेगी इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। चार्ज इन एक्सपेंसेस इन पीएनएल, डेप्रिसिएशन कहाँ हिट करता है, पीएनएल में। कितने मेथड होते हैं, आज की वीडियो में कौन कौन से सीखे, एसएलएम और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और हैव शो दी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, क्यों ये हम जब डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं तो उसके दोनों इंस्पेक्ट आ जाते हैं, पीएनएल में भी और बैलेंस शीट में भी। क्यों इंपॉर्टेंस है ये, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठाते हैं ना, तो हमें नोट नंबर 2 में मैंडेटरी होता है डेप्रिसिएशन की वर्किंग को करना, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे होती है, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने ये दिखा दिया। अब अगर कंपनी लेवल पे मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक प्रॉपर दिखा रखा है कि एक टाइप्स ऑफ, सिंपल सी कंपनी में ऐसे सिंपल सा चार्ट बनाया होता है जिसमें ये लिखा होता है, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती है, एडिशन कितने हुए हैं अप टू 3-10 के, क्यों 2 पार्टों में इनको डिवाइड करते हैं। अगर आपने मोर लेस देन 180 डे और मोर देन 180 डे, हम इसको कई कंपनियों में ना सितंबर तक, 30 सितंबर तक कैलकुलेट किया जाता है जब हम इसको समझते हैं 180 डे को। और जबकि एक्चुअल में जो होता है ना वो होता है 3-10, ठीक है। एडिशन अप टू 3 अक्टूबर और एडिशन आफ्टर 3 अक्टूबर के बाद, ठीक है। अब क्योंकि एक्चुअल में जब आपकी एडिशन 3 अक्टूबर के बाद होती है ना, तो आप पे जो डेप्रिसिएशन लगता है ना रेट का
50% हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेप्रिसिएशन पूरे साल की बननी थी 100 रुपीज़, अगर वही एसेट आपने आफ्टर अक्टूबर बाय किया होता तो उस पर डेप्रिसिएशन 50% डिवाइड बाई 2 हो जाना था, यानी 50% हो जानी थी। ठीक है, ये थी एक सिंपल सी कंपनी की। अगर मैं बात करूं एक लिमिटेड कंपनी या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो ये चार्ट आपके सामने है। ठीक है, इसमें आपको पूरा सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको आपने क्या एडिशंस किया, क्या डिलीशंस किया, उसकी डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, हालांकि हाइड कर दिया जाता है, जो ईयर होता है ना, ओपनिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही दिखाया जाता है, बाकी ये वाला पार्ट जो हमारा 31 हुआ है इसको क्या कर दिया जाता है, हाइड। ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन की वर्किंग सेम ऐसे दिखानी पड़ती है। ये सारी फिगर्स जो भी होती हैं, जब आपकी बैलेंस शीट 1000 में बन रही है तो 1000 में होगी, ये वाली बैलेंस शीट बनी हुई है मिलियंस में, तो इसलिए मिलियंस में है। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है कि क्या इसकी एडिशन वर्किंग लास्ट में अटैच होती है, कि कैसे आपने ये फिगर को प्लॉटेड किया होता है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन आपने कैसे दिखाई हुई वो। उसके बाद आपके नेट ब्लॉक जो आपके आ रहे होते हैं बुक्स में, वो कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑफिस इक्विपमेंट की कितने का आ रहा है, तो ये आ रहा है 6 मिलियन। 6 मिलियन ही नहीं, मोटा मोटा 60 लाख के ऑफिस इक्विपमेंट आ रहे हैं इस कंपनी में। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।